नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात जूं करीब आ रहे हैं, शहर में सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही है और मुख्तलिफ जमातों में शमूलियत का सिलसिला भी नुमाया तौर पर बढ़ गया है। इसी पस मंज़र में बीजेपी में अक़लियती तबक़ा खुसूसन मुस्लिम नौजवानों और समाजी कारकुनों की शमूलियत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा नांदेड़ की क़ियादत जब से मोहम्मद अनवर हुसैन उर्फ अन्नू भाई ने संभाली है, तब से पार्टी में अक़लियती तबक़े की शमूलियत में नई रफ्तार पैदा हुई है। महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर और राज्यसभा रुकन अशोक चौहान, बीजेपी महानगर सदर व साबिक़ एमएलसी अमरनाथ राजूरकर और अनवर हुसैन के मुतहरिक कारकर्दगी के सबब भी पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। आज गाड़ीपुरा में वाक़े अक़लियती मोर्चा के शहर सदर के राब्ता दफ्तर पर शमूलियती प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों और समाजी शख्सियात ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। नए शामिल होने वाले मेम्बरान को उनकी खिदमात और दिलचस्पी के मुताबिक मुख्तलिफ ओहदों पर तक़र्रुरी नामे भी दिए गए। प्रोग्राम के दौरान देगलू नाका के मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद सुल्तानुद्दीन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें शहर नायब सदर के ओहदे पर मुक़र्रर किया गया। इसी तरह मोहम्मद मोहसिन को सेक्रेटरी जबकि अब्दुल खदीर को शहर नायब सदर की जिम्मेदारी सौंपी गई। तकरीब में पार्टी के सीनियर लीडरान साबिक़ अक़लियती सदर अकबर पठान, हरजिंदर सिंह संधू, मोहम्मद फेरोज हुसैन, लक्ष्मण यमलवार, मोहम्मद गौस और नासिर खान समेत मुतादिद कारकुनान मौजूद थे। नए मुकर्ररा जिम्मेदारों ने पार्टी कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो नांदेड़ में खुसूसन अक़लियती तबक़ा और मुस्लिम नौजवानों में बीजेपी को मजबूत करने के लिए फ़आल किरदार अदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैंने अन्नू भाई माजी नगर सेवक और महानगर अध्यक्ष इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मैं प्रवेश किया हूँ। प्रवेश करने का मेरा जो एम है वो है माननीय अशोक राव जी चौहान साहब और माननीय अमर राजूरकर साहब का जो विकास है नांदेड़ के लिए, विकास सिर्फ वही कर सकते हैं और वो कर रहे हैं और वो करते आए हैं और वो विकास करते रहेंगे। यही बुनियाद पे मैंने आज बीजेपी ज्वाइन करा। आज मुझे उपाध्यक्ष का पद दिया गया भारतीय जनता पार्टी में और देगलूर नाका इलाके की जो भी हमारी अवाम है, शहर की जो भी अवाम है, उनसे हम अपील करेंगे, उनको समझेंगे कि पार्टी का जो डेवलपमेंट है वो पहले से अभी तक चालू है और आगे भी चालू रहेगा। मैं इस पर अन्नू भाई का और हमारे अकबर भाई का और सभी पार्टी के हमारे मेंबर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में अन्नू भाई बोलने से और इनका काम देखने से, जैसा हमने मुस्लिम वार्ड जीते वहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चल रही, वो वजह से मैं भी मेरे कार्यकर्ताओं को लेकर ये काम को अन्नू भाई के साथ रहकर करना चाहता, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसमें बारीक बारीक नुक्ते देखकर काम किया जाता। ऐसा नहीं कि कोई पार्टी में ये हो गया तो हो गया, इसमें बहुत ऐसा साफ़ सफाई से काम होता। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं को लेकर मैं ये पार्टी ज्वाइन करा। अस्सलाम वालेकुम। सभी भाइयों से ये मैं कहना चाहता हूँ, अशोक राव साहब जी ने जो भी पहले काम किए हैं वो सब पूरी जनता जानती है। अमर राजूकर साहब भी जो काम किए हैं वो सब पूरी जनता जानती है और काम भी सभी अवाम ने, नांदेड़ के पूरे नागरिक ने देखा है काम, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके से काम होगा। ये पार्टी में मैं जो ज्वाइन हुआ, हमारे अन्नू भाई माजी नगर सेवक और माइनॉरिटी के ज़िला अध्यक्ष, इनके भी काम बहुत अच्छे हैं। इनके हाथ पे मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया और इन्होंने मुझे सचिव का पद दिए है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी काम आगे करने की जो भी रुकावट आएंगे काम में देगलूर नाका इलाके में, वो काम कराने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अन्नू भाई के कार्यालय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोहसिन भाई, सुल्तान भाई और हमारे अब्दुल खदीर, हम बड्डीश बोलते हैं, उनका बड्डीश नाम है। और यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से अन्नू भाई को महानगर अध्यक्ष पद मिली, जब से आज एक सैलाब और एक लाट है मुस्लिम नौजवानों की ख़ास तौर से, जो भारतीय जनता पार्टी अशोक राव चौहान और अमर राजूरकर और भारतीय जनता पार्टी का अन्नू भाई के नेतृत्व के अंदर लोगों को एक विश्वास आ गया है, एक भरोसा आ गया है कि आज नांदेड़ शहर के अंदर जो भी मसले मसाइल होंगे तो मसले मसाइल के अंदर रात बेरात को काम आने वाला नेता और कौन है और कौन सी पार्टी है, ये आज यूट्यूब तुम्हारे चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रिए से आज सभी मुस्लिम समाज के लोगों को समझ में आया। इसलिए
आज ये लोग जो प्रवेश कर रहे हैं 4-5 की तादाद में दिख रही, पर ये हज़ारों की तादाद में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम करेंगे और आने वाले दिनों में जो भी आड़ी अड़चन रहेंगी, अन्नू भाई और मैं हमारे समाज के जो भी कार्यकर्ता आ रहे हैं और समाज के जो भी मसले मसाइल रहेंगे, इंशाल्लाह हम ताकत से साथ रहेंगे और सभी नए प्रवेश करने वाले पदाधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। आज हमारे महानगर जिलाध्यक्ष हमारे अनवर भाई के कार्यालय में आज हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा महानगर की ओर से एक प्रवेश का प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया था और हमारे अनु भाई की अध्यक्षता में हजारों अल्पसंख्यक बांधवों ने आज हमारे भाजपा महानगर में प्रवेश किया है। सभी को मैं अपनी ओर से और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारे नांदेड़ जिले में आदरणीय अशोक राव जी चौहान साहब और अमरनाथ जी राजूरकर साहब के नेतृत्व में ऐसे अल्पसंख्यक हजारों करोड़ों अल्पसंख्यक हमारे भाजपा में प्रवेश करेंगे, ऐसी मैं गवाही देता हूं। और जो बिहार का अभी इलेक्शन का निकाल आया है, ऐसा ही हमारे महाराष्ट्र में और नांदेड़ में आएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी हिंदू भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार और मुस्लिम समाज के तमाम लोगों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है वैसी है, तमाम लोगों ने जो गलतफहमियाँ अवाम में क्या बोलते तो फैलाई थी, तो मैं जब भारतीय जनता पार्टी जब प्रवेश किया, श्रीमान अशोक राव जी चौहान साहब जब क्या बोलते तो भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करने के बाद मैंने जो पार्टी ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है मैं तमाम मीटिंगें अटेंड करता हूँ, तमाम चीज़ों को देखता हूँ। मीटिंगें अटेंड करने के बाद, तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये भ्रम और ये गलतफहमी लोगों में फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। मैं अपने दिल से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के ने ना कोई हिंदू का कोई मसले मसाइल के बारे में कोई गलत चीज़ नहीं होती, ना मुस्लिम के कोई मसले मसाइल के अंदर कोई गलत चीज़ होती। भारतीय जनता पार्टी मेरे नज़रों में एक सेकुलर पार्टी है। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर पहले 70 सालों तक हमने वोट दिए कांग्रेस को, कांग्रेस ने क्या काम को अंजाम दी। 2011 के पहले जो 70 साल कांग्रेस के हाथ में देश था, देश के अंदर तुम भी गए बाहर को, मैं भी गया, रोडें, एयरपोर्ट, हर चीज़ ये भारतीय जनता पार्टी के दौर में क्या बोलते तो अवाम को मिल रहा है। आज फ्री का अनाज भारतीय जनता पार्टी के दौर में मिल रहा है। आज लाडली बहना के पैसे भारतीय जनता पार्टी के दौर, यानी कि हमारे पंत प्रधान की ऐसी सोच है कि हम वहाँ से दिल्ली से निकले वाला पैसा हमारे अवाम के घरों तक पहुँचे। ये सोच वाली पार्टी है। ये हिंदुस्तान के जब भी पंत प्रधान 140 करोड़ देशवासियों का जो जिक्र करते हैं, उनके पूरे आइडियोलॉजी को देख के श्रीमान अशोक राव जी चौहान साहब ने भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करे और प्रवेश करने के बाद अमरनाथ राजूरकर साहब उनके खांधे को खांधा लगाकर उन्होंने अपना आमदार पद छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करे और उन्होंने इतना अच्छा एक 7 मोर्चों की टीम बनाए। उसके अंदर मुस्लिम समाज के अंदर मेरे को एक मोर्चे का अध्यक्ष बनाए, बाकी 6 समाजों के अंदर सब अध्यक्ष थे। ये कामों को देखते हुए, सारे चीज़ों को देखते हुए, कोई भी बात रहो, जैसा बात करेंगे उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। ये कांग्रेस में मुझे नहीं मिला, ये मुझे भारतीय जनता पार्टी में जो यानी कोई भी काम ऐसा नहीं है। मैं किसी के भी मसले मसाइल के जाता हूँ तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि ये क्या बोलते तो मुसलमान का काम है, हिंदू का काम है, एससी का काम है, किसी का काम। ये सभी के वास्ते ये पार्टी का काम सभी के लिए लागू है। अब मुझे ये बताइए कि हमारे लोगों में एक चीज़ की चर्चा, बहुत सारे कम लोग हैं जो एक चीज़ की चर्चा करते हैं कि भाई कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का अध्यक्ष क्या गफूर भाई है? कांग्रेस का अध्यक्ष भी तो एक हिंदू समाज का ही आदमी है। तमाम पार्टियों का राष्ट्रवादी का भी अध्यक्ष एक हिंदू समाज का ही आदमी है। सेना का भी आदमी एक हिंदू समाज का आदमी है। उसी तरीके से ये एक देश की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसका भी अध्यक्ष हिंदू समाज का ही है। हमको अपने हुकूक के लिए लड़ना है तो हमको जो सेकुलर पार्टी बनी आई है इस टाइम पे देश में, पहले कांग्रेस के दौर के अंदर 150 करोड़ रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फंड था अल्पसंख्यक के लिए। ये फर्नांडिस सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर
यूट्यूब पे जाके देखो 150 करोड़ रुपए क्या बोलते तो महाराष्ट्र के अंदर क्या बोलते तो अल्पसंख्यक के लोगों के लिए रखा है। अब अभी श्री जवा चौहान जो है मुदखेड़ के अंदर दरगाह पे आती है और अशोकराव जी चौहान गाड़ीपुरा बड़ी दरगाह पे आते हैं, तो बोलने का मकसद क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये नहीं आते? अरे खाली इंसान वही है, कपड़े बदले गए, तो जो पार्टी काम करेंगी उसके लिए बदलना है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ चेहरे ऐसे आ रहे कि हम राष्ट्रवादी में हैं, यानी राष्ट्रवादी किसके ने? हमारे गणेश। सेना किसके ने? हमारे गणेश। ये तीनों के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बोलने का मकसद चर्चा करने जा रहे, ये चर्चा करने जा रहे, डायरेक्ट ताया करने जाओ ना। तो ताया करने जाने का मशवरा देता हूँ मैं सब लोगों को। ताया करने आएंगे तो सब मसले मसाइल हल होंगे, चर्चाओं के जरिए ताया करने क्यों जा रहे? मेरे भाई, मेरा बोलना इतना ही है कि ये जो लोग हैं इनको समझ में आया कि अन्नू भाई भारतीय जनता पार्टी में तुम काम कर रहे, हम तुम्हारे कामों को देख रहे, सब चीज़ अच्छी हो रही। उसी तरीके से तमाम लोग, हमारे खजीर भाई जिसको बर्डेज के नाम से पहचाना जाता, हमारे सुल्तान भाई, तो वो उन्होंने भी बेचारे हमारे साथ जुड़े। हमारे मोहसिन भाई कपड़े के व्यापारी है, उन्होंने भी जुड़े, मोहसिन भाई हमारे। और हमारे अकबर पठान मेरे संग जान टू, यानी मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ उन्होंने ये नहीं सोचे कि अन्नू भाई मेरे कहने अध्यक्ष पद था, अब वो अध्यक्ष पद तुमको मिल गया। पर जिस दिन से मुझे अध्यक्ष पद मिला उस दिन से डोर टू डोर हर जगह मुदखेड़ के अंदर हम इनने साथ मिलकर मेहनत किए। 7 सीट वहाँ अशोकराव जी चौहान साहब ने मुस्लिम समाज के लोगों को दिए, और वहाँ 7 सीट में हमने मेहनत को अंजाम दिया। हम रहे कि नहीं, उसी तरीके से नांदेड़ में भी श्रीमान अशोकराव जी चौहान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संजय कोंडके साहब, अमर राजूरकर साहब और गुप्तचड़े साहब, हम सब, अजीत गुप्तचड़े साहब, हम सबको बोलेंगे कि अल्पसंख्यक के लोगों को भी टिकट दो और हम भारतीय जनता पार्टी को चुना के लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपने 2 बात खत्म।